तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर आप ट्रेड करने जाते हो तो बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ सबसे पहले समझना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को हम डिटेल में समझाने का प्रयास करेंगे कि जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड बनाने जा रहे हो तो कुछ टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को समझना ज़रूरी है। तो आज उन सारे पैरामीटर को एक एक करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको CoinDCX पर लॉगिन कर लेना है। खैर अगर आपका अकाउंट नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। वीडियो मिल जाएगी चैनल पर। अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टेप बाय स्टेप बनाना है तो उस वीडियो को देख के इजीली आप अकाउंट बना सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे अकाउंट बनाने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि जो भी ब्रोकरेज लगेगा ट्रेडिंग करते समय उसमें 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके फ़ायदे की बात है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और अकाउंट क्रिएट करिए। मान लीजिए हम मान के चलते हैं आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आप CoinDCX के डेस्कटॉप वर्जन पर लॉगिन कर चुके हो जो कि CoinDCX.com है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई भी कॉइन, जो 3 लाइन है यहाँ पे क्लिक करके कोई भी कॉइन आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आप देखोगे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, उस सर्च के ऑप्शन में इजीली लिख के आप कोई भी कॉइन सर्च कर सकते हो। अब मान लीजिए हमने पहले से ही बिटकॉइन यहाँ पे सर्च किया हुआ है BTC USDT, तो आप इसे देख सकते हो। तो इस तरीके से आप सबसे पहले इसके चार्ट को ओपन कर लेंगे। अब इस चार्ट को हम बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और ये चार्ट बड़ा हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। अब आप देखोगे पूरे स्क्रीन पर आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। आपको कुछ डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप देखेंगे 15 मिनट लिखा हुआ है। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर क्लिक करोगे ना तो टाइम फ्रेम आप चेंज कर सकते हो। 1 मिनट कर सकते हो, 5 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 30 मिनट, घंटे कर सकते हो। आप डे में कर सकते हो, वीक में कर सकते हो, मंथ में कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कितना लंबा विजन लेके आप निवेश करने जा रहे हो या कितना लंबा विजन लेके आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो। तो ये आपका विजन डिसाइड करेगा कि कितना टाइम फ्रेम आपका रहना चाहिए। अब मान लीजिए आपको 1 हफ्ते होल्ड करना है, 1 महीने होल्ड करना है, 1 साल होल्ड करना है, तो आप 1 दिन, 1 वीक, 1 मंथ का भी टाइम फ्रेम लेके चल सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपको 10-15 मिनट, 20 मिनट का ट्रेड बनाना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ले सकते हो। अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम को भी ले सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे अभी 15 मिनट है, हम इसे 5 मिनट करना चाहें तो 5 मिनट पे क्लिक करोगे। अब ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट हो गया। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना है। अभी जो टाइम फ्रेम सेट हो गया है ना, ये बताता है कि यहाँ जितनी भी कैंडल दिख रही है ना, सारी की सारी कैंडल 5 मिनट के फॉर्मेट की हैं। यानी एक कैंडल 5 मिनट की है, दूसरी कैंडल फिर 5 मिनट की है, तीसरी कैंडल फिर 5 मिनट की है। तो ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता है। तो पहली चीज आपने समझ लिया। दूसरी चीज, हो सकता है आप नए हो तो कैंडल आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इसे इजीली लाइन में ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ लाइन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करोगे तो इजीली यहाँ लाइन में ड्रा हो गया। अब लाइन में ड्रा होने का फायदा आप ये देखोगे कि आप इजीली समझ सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो ये क्रिप्टो करेंसी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। क्योंकि आप अभी एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी को देख रहे हो, बिटकॉइन को देख रहे हो, तो यहाँ थोड़ा सा ये स्टेबल दिख रही है, फ्लक्चुएशन अपेक्षाकृत कम है। बट कोई छोटी करेंसी को देखोगे ना, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। यानी पलक झपकते ही आपका पूरा का पूरा पैसा खत्म हो सकता है, या पलक झपकते ही आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। 10, 20, 30, 50%, 100% भी बढ़ सकता है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो ये रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहता है। फिर से इसे हम कर लेते हैं कैंडल पे और समझने का प्रयास करते हैं इस कैंडल को। अब थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेंगे। बेसिकली ये जो मैं आपको लेक्चर ले रहा हूँ ये बिगिनर के लिए है, को अभी बेसिकली कुछ पता नहीं है, एकदम बेसिक मार्केट में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अब ये जो कैंडल है ना, इसमें 2 टाइप की कैंडल आपको दिख रही है। एक तो पूरी की पूरी रेड दिख रही है और दूसरी पूरी की पूरी ग्रीन दिख रही है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिएगा। जो ये रेड कैंडल है ना, ये बता रही है कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, यानी मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा हाई हैं। और जब भी मार्केट में सेलिंग बहुत ज़्यादा होगी ना, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ये रेड कैंडल बनेगी और मार्केट में प्राइस बहुत तेज़ी से ड्रॉ होगा, बहुत तेजी से ड्रॉप होगा, प्राइस गिरेगा। और ये जो ग्रीन कैंडल बता रही है कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, यानी बायर का मार्केट है, मार्केट बुलिश है, और इस कंडीशन में ये आपके ग्रीन कैंडल फॉर्म होंगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रेड कैंडल कब बनता है और ग्रीन कैंडल कब बनता है। अभी आप देखोगे ग्रीन कैंडल बन रहा है,
ये बता रहा है कि मार्केट में अभी के टाइम में बायर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं और उसके जस्ट पहले सेलर हावी थे। तो पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये कैंडल क्या होती है, रेड एंड ग्रीन कैंडल। सेकंड चीज अब आपको ये समझना है कि जो कैंडल होती है ना, ये कैंडल हमें क्या बताती है। तो इस कैंडल को अगर आप डिटेल में समझने का प्रयास करिए तो मान के चलिए हम इस रेड वाली कैंडल को लेके चलते हैं। इस रेड वाली कैंडल में ये जो बीच का एरिया है, पूरा भरा हुआ एरिया है ना, इसे बोलते हैं बॉडी। तो ये इस कैंडल की बॉडी है और जो यहाँ पे एक पतली सी लाइन है और यहाँ पे एक पतली सी लाइन है, इसे बोलते हैं इस कैंडल की विक। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बीच वाला बॉडी हो गया और ये हो गया विक। तो बॉडी जितनी ज्यादा बड़ी रहेगी ये बताता है कि पर्टिकुलर बायर्स ज्यादा हावी हैं या फिर सेलर्स ज्यादा हावी हैं। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए इस कैंडल में ये रेड कैंडल है और यहाँ पे इसकी बॉडी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत सेलर्स हावी हैं। लेकिन अगर इस कैंडल को देखोगे ना, ये कैंडल बता रही है कि बायर बहुत ज्यादा हावी हैं क्योंकि इसमें विक नाम मात्र की है और इसका फायदा आपको ये हुआ कि यहाँ से प्राइस उठ के यहाँ तक गया है। एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखोगे ये तो एक प्रकार से दोजी कैंडल बन गई और दोजी कैंडल के बाद यहाँ काफी अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिला है मार्केट में। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन कहीं बनाए होते तो आप अच्छा खासा मूवमेंट कैप्चर कर लेते। तो आपने समझा कि यार ये जो कैंडल होती है ना, इसमें ये क्या है, तो इसे बॉडी कहते हैं और ये जो पतली पतली लाइनें होती हैं विक होती हैं। अब एक चीज आपको और समझना है, ये जो कैंडल बन रही है ना, हो सकता है कि इस कैंडल में विक हो ही ना, या हो सकता है इस कैंडल में सिर्फ एक ही विक हो। जैसे इस वाले कैंडल में देखेंगे तो ये नीचे की तरफ बॉडी और ऊपर की तरफ एक विक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि दोनों साइड विक हो ही। पहली चीज आपने ये समझा। दूसरी चीज आपको ये समझना है कि ये कैंडल आपको इंडिकेट क्या कर रहा है। तो ये वाला जो कैंडल ये बता रहा है कि प्राइस आपका यहां से स्टार्ट होता है खुलना और यहां तक का हाई बनाया, उसके बाद यहां तक का लो बनाया और यहां पे क्लोजिंग दिया है। तो ये चार चीज आपको यहां समझना है कि यहां पे इसने ओपन किया है, ये हाई बनाया है, ये लो बनाया और यहां पे क्लोजिंग दिया है। तो चूंकि प्राइस नीचे क्लोजिंग दिया और ऊपर यानी प्राइस हायर पे ओपन हुआ है और नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये आपका रेड कैंडल बता रहा है। लेकिन अगर जब भी आप ग्रीन कैंडल की बात करोगे ना, ग्रीन कैंडल बिल्कुल अपोजिट बताता है। अब ग्रीन कैंडल के केस में क्या है कि प्राइस यहां से ओपन हुआ है और यहां तक का लो बनाया है, इसके बाद यहां तक का हाई बनाया है और फिर यहां पे इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये चीज आपका बता रहा है ग्रीन कैंडल। तो कैंडल को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि कैंडल क्या बताता है। दो टाइप के कैंडल होते हैं, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है। ग्रीन कैंडल बताता है कि मार्केट में बुल रन चल रहा है, बायर्स ज्यादा हावी हैं और डिमांड ज्यादा है, जबकि रेड कैंडल बताता है कि मार्केट में सेलर्स ज्यादा हावी हैं और सप्लाई ज्यादा हो रही है। तो अब ये चीज आपने देखा। सेकेंड चीज अब आता है इंडिकेटर। इंडिकेटर पे जाके आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा सकते हो जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला इंडिकेटर क्या है वो हम बात करने, सबसे पहला इंडिकेटर एक हम प्लॉट कर लेते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम। तो चलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए वॉल्यूम। तो आपने यहाँ वॉल्यूम लिखा और वॉल्यूम पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आपने वॉल्यूम पे क्लिक किया ना, यहाँ पे वॉल्यूम इंडिकेटर आ गया। अब आप एक चीज़ देख सकते हो ना कि यहाँ पे वॉल्यूम कैसा बढ़ रहा है। यहाँ पे देखोगे मार्केट में काफ़ी अच्छे खासे मात्रा में वॉल्यूम बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तो आप देखोगे यहाँ से प्राइस भी बहुत तेज़ी से मूवमेंट करी है। तो जब भी मार्केट में वॉल्यूम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं प्राइस का जो मूवमेंट है, मोमेंटम वो एक दिशा में होने लगता है। तो ये वॉल्यूम भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। और ये वॉल्यूम बता रहा है ना, जब आप मार्केट गिर रहा है तो देखेंगे ये रेड कैंडल ज़्यादा हावी हो रही है और जब मार्केट बढ़ रहा है तो ये ग्रीन कैंडल ज़्यादा हावी हो रही है। तो इस तरीके से वॉल्यूम आपकी ट्रेडिंग में मदद कर लेता है। अब आइए एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझते हैं, वो होता है ट्रेंड कि ट्रेंड कैसा है। तो हम ट्रेंड लाइन ड्रा करके देखते हैं। अब जब भी ट्रेंड आपको ड्रा करना है तो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पीरियड में देखिए कि ट्रेंड कैसा चल रहा है। जैसे 5 मिनट का है तो 5 मिनट में हम ट्रेंड नहीं ड्रा करेंगे, कम से कम आप एक वीक में देखिए या फिर एक दिन में देखिए। मान लीजिए हम एक दिन में देखने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए एक दिन के टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करते हैं। अब ये जो एक दिन का टाइम फ्रेम है ना, ये बता रहा है कि मार्केट में ये जो कैंडल दिख रही है ना, पूरे दिन की कैंडल है। यानी एक कैंडल बता रही है पूरे एक दिन के बारे में कि ये पूरे एक दिन में मार्केट का मोमेंटम कैसा रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर आप देखोगे ना एक दिन में मार्केट का ट्रेंड, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट का ट्रेंड बुलिश रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होता हुआ दिख रहा है।
एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखाता हूँ। तो ये एक बॉक्स बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप अभी देखोगे ना कुछ इस तरीके के ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। तो अभी घूम फिर के इतने में है, तो अभी हम कह सकते हैं मार्केट साइडवेज एक तरीके से है और यहाँ पे अप ट्रेंड था। अगर ये तो हमने एक दिन में देखा, लेकिन अगर इसे टाइम पीरियड को थोड़ा सा और बढ़ा लिया जाए और एक वीक में किया जाए तो देखते हैं कि मार्केट का मोमेंटम कैसा दिख रहा है। अब आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि पहले हमारा जो मोमेंटम है वो अप ट्रेंड था, एक डे के केस में अप ट्रेंड था और फिर साइडवेज हो गया। लेकिन जैसे ही हमने टाइम फ्रेम बढ़ाया अब मोमेंटम में शिफ्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए देख लेते हैं। तो आप देखोगे ये आपकी कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा कि आपका जो ट्रेंड बता रहा है एक लंबे टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड बता रहा है कि आपका अप ट्रेंड है, यानी मार्केट बुलिश रन है, यानी मार्केट बुल रन में। अब ये जो आपका अप ट्रेंड है ना, ये 3 अप्रैल से लेके अब तक का, यानी 3 अप्रैल 2023 से लेके अब तक में मार्केट बुल रन में है। अब बीच बीच में करेक्शन हुआ लेकिन ओवरऑल मार्केट बुल रन में है। अब आप देखोगे पहला करेक्शन यहाँ पे दिखाया है, दूसरा करेक्शन यहाँ पे, पहला करेक्शन यहाँ पे दिखाया है, फिर से मार्केट बढ़ा है, फिर एक छोटा सा करेक्शन हुआ, फिर मार्केट बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग टाइम पीरियड में जाओगे तो ये आपको बता रहा है ट्रेंड कि आपका बुल रन में है। लेकिन जैसे ही आपका टाइम फ्रेम कम हुआ, मैंने टाइम फ्रेम आपका 1 डे करके दिखाया था, तो आप देखोगे ये जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया है। ट्रेंड यहाँ तक तो अप ट्रेंड था और यहाँ से साइडवेज मार्केट में चला गया है। अगर और छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो देखते हैं मार्केट कैसा है। तो अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी मार्केट आपको कहीं कहीं साइडवेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो टोटल मोमेंटम है ये यहाँ से लेके यहाँ इसी के बीच में घूम रहा है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्केट अभी साइडवेज है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना, उस ट्रेंड के हिसाब से, और उस ट्रेंड के हिसाब से ही आपको ट्रेड में जाना है। अब एक चीज़ आप देखोगे ना, ये जो ट्रेड, जब भी आप ट्रेड में जाओ ना, यहाँ से टारगेट करके यहाँ तक आओ या फिर यहाँ से फिर ऊपर जाने का प्रयास कर, यानी या तो सपोर्ट पर आप ट्रेड लो या तो आप रेजिस्टेंस पे ट्रेड लो। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब ये साइडवेज मार्केट है, अब अगर इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि आपको अप ट्रेंड देखने को मिले, और अगर नीचे जाएगा तो हो सकता है फिर से आपको एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिले। अब आपने एक चीज अच्छे से समझा कि आपको ट्रेंड कैसे फाइंड करना और किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो चलिए इस चीज़ को भी हमने अच्छे से समझ लिया और इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। अब इसे हम हटा देते हैं, ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब अगर आप अपने तरीके से ये चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो तो सिंपली जैसे मैंने बताया है वैसे आप कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो अब स्क्रीन हमारी क्लियर हो गई। तो आपने क्या समझा, आपने अब तक ट्रेंड को अच्छे से समझा कि किस तरीके का ट्रेंड है और किस तरीके से ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब दूसरी चीज़ हमें ये समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मान लीजिए आपको लंबे टाइम फ्रेम में जाना है, जैसे आपको 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन या फिर हो सकता है 1 महीने होल्ड करना है, तो आप थोड़े लंबे टाइम फ्रेम में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए आप आवरली में ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं तो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए ये ज़्यादा आपके लिए सर्वाइवल वाला होगा। अब ड्रॉ करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते क्या हैं। सपोर्ट बेसिकली वो एक पॉइंट होता है या फिर वो एक लाइन होती है जहाँ से प्राइस बार बार आके ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए हम यहाँ से इसे ड्रॉ करते हैं। आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ से यहाँ प्राइस बहुत तेज़ी से गिरते हुए नीचे आई और यहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस ने उठने का प्रयास किया और उठ के फिर यहाँ तक गई और यहाँ तक गई है। उसके बाद फिर से इसने प्राइस गिरा है लेकिन फिर से यहाँ से उठा है और यहाँ तक आई है, उसके फिर से प्राइस गिरा और फिर से उठा है। इसका मतलब ये है कि ये बता रहा है कि ये बार बार प्राइस सपोर्ट ले रही है, बार बार प्राइस यहाँ पे आके इस लाइन पे आके सपोर्ट ले रही है। तो ये बोला जाता है सपोर्ट, जहाँ पे प्राइस अगर गिरती है तो आके सपोर्ट लेती है और यहाँ से फिर ऊपर जाती है। अब रेजिस्टेंस क्या है ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे आपने प्राइस को सपोर्ट मिला है, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अब सबसे बेस्ट रेजिस्टेंस का पॉइंट ये आप देख सकते हो, ठीक है। आपने एक बेहतरीन रेजिस्टेंस का पॉइंट यहाँ पे देखा। यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया है ना कि जब भी प्राइस यहाँ से गिरी है और यहाँ सपोर्ट लिए, फिर यहाँ तक गई है और फिर यहाँ से गिरी है, फिर यहाँ तक गई है, फिर यहाँ से गिरी है और एक बार इसने इसे बीट कर दिया, यानी
अपने रेजिस्टेंस को बीट करके प्राइस ऊपर गई है, लेकिन बहुत दूर तक जाके सरवाइव नहीं कर पाई है, फिर से इसे ब्रेक करके नीचे आई और फिर से यहाँ सपोर्ट लेके ऐसे ऐसे अभी इसी रेंज में घूम रही है, अभी ये रेंज बाउंड होके घूम रही है। तो आपने क्या समझा कि सपोर्ट क्या होता है, जहां से प्राइस फिर से ऊपर जाए, और रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस आके टच करके फिर से नीचे जाए। ये आपका सपोर्ट होता है और ये आपका रेजिस्टेंस होता है। तो कई बार जब मार्केट साइडवेज होता है ना, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिहाफ पे ट्रेड लेना होता है। यानी अब आपको ट्रेड लेना है जब मार्केट में प्राइस यहाँ आएगा और इसे सर्वाइव करके फिर से प्राइस ऊपर जाने लगे, तो आप ट्रेड ले सकते हो और यहाँ तक का मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि जब प्राइस यहाँ पर आए तो भी आप यहाँ से मोमेंटम बना सकते हो अपना, और एक शॉर्ट सेल करके यहाँ तक का कैप्चर कर सकते हो या यहाँ तक की प्राइस को कैप्चर कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो साइडवेज मार्केट में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी बहुत अच्छा काम करती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। एक आपने नाम सुना होगा सप्लाई जोन और एक आपने सुना होगा डिमांड जोन। यानी डिमांड जोन क्या होता है और सप्लाई जोन क्या होता है। अभी मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया, लेकिन जब जोन की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा मामला बदल जाएगा। जब जोन की बात करेंगे थोड़ा मामला इसलिए बदल जाएगा क्योंकि आप देखोगे ना, प्राइस कहीं एक फिक्स पॉइंट पर नहीं आ रहा है, प्राइस यहाँ इस पूरे रेंज में कहीं ना कहीं गिर रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये आपका डिमांड जोन है। यानी यहाँ से डिमांड फिर बढ़ रहा है, फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है। और सप्लाई जोन कहाँ है, सप्लाई जोन आपका ये पॉइंट होगा, ये आपका सप्लाई जोन होगा, ये आपका सप्लाई जोन हो गया। अरे यार, ये आपका सप्लाई जोन हो गया। इसका मतलब यहां से फिर से सप्लाई बढ़ रहा है, इसी क्योंकि यहाँ सप्लाई बढ़ रही है, लोग सेल ज़्यादा कर रहे हैं और फिर से प्राइस नीचे आ रहा है। तो अब जब ये पूरा एक जोन बन जाता है ना, ये पूरा एक जोन है, सिर्फ एक रेखा नहीं है, एक जोन है, तो ये पूरा होता है आपका जोन, यानी सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन। तो आपने अब ये भी समझ लिया। अब आपने बेसिक तौर पे लगभग सारी चीज़ें समझ ली हैं। अब आइए अगली चीज़ समझते हैं। अगली चीज़ होता है इंडिकेटर। ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंडिकेटर बहुत ही लैगिंग होते हैं, तो आपको लेट रिस्पॉन्स करते हैं। तो कई बार इंडिकेटर के चक्कर में आपका नुकसान हो जाता है। तो पहला आपने एक वॉल्यूम इंडिकेटर देखा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है कि मार्केट का मोमेंटम कैसा है। सेकेंड, आप एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है RSI, इसे ले सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इससे मार्केट में स्ट्रेंथ का पता चलता है, इसका मतलब क्या हुआ ये समझना जरूरी है। बेसिकली ये 30 इसका डाउन पॉइंट होता है और 70 इसका हाईएस्ट पॉइंट होता है। यानी जब 70 से ऊपर जाता है तो हम कह सकते हैं कि ओवर बॉट जोन में है, और जब 30 से नीचे जाता है तो कहते हैं ओवर सोल्ड जोन में है। यानी बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है और पूरी पॉसिबिलिटी रहती है कि यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जाए। ओवरबॉट जोन का मतलब है यहाँ बहुत ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है, मार्केट में वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और पूरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सेलिंग बढ़े और फिर से ये नीचे आए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये क्या इंडिकेट कर रहा है, स्ट्रेंथ आपको बता रहा है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ से मार्केट में एक मोमेंटम बना है, तो यहाँ से जब मार्केट में मोमेंटम बन रहा है ना, तो ये आपका RSI भी ऊपर की तरफ जा रहा है। RSI लगातार ऊपर की तरफ जाए, यहाँ थोड़ा सा नीचे हुआ लेकिन फिर से ये ऊपर की तरफ और यहाँ तक गया है। आप देखोगे यहाँ तक मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन जैसे RSI में गिरावट शुरू हुई तो आप मोमेंटम देखोगे धीरे धीरे डाउन साइड का बनने लगा और यहाँ तक का डाउन साइड का मोमेंटम बना है। और एक लेवल पर आने के बाद ये लगभग आपका 18-19 के करीब हो गया और फिर से यहाँ से थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम बना है। तो ये आपका बताता है ना कि RSI ये बताता है कि स्ट्रेंथ कैसा है मार्केट में, जो ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर जो डाउन ट्रेंड हो रहा है, अप ट्रेंड हो रहा है, मार्केट में प्राइस में जो करेक्शन हो रहा है ना, वो कितना स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है, ये चीज आपका RSI बताता है। अब इसके साथ लोग अलग अलग तरीके के इंडिकेटर लगाते हैं, उस इंडिकेटर के बिहाफ पे ट्रेड करते हैं। कुछ लोग बोलिंजर बैंड लगाते हैं, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा बोलिंजर बैंड। तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड जैसे आपने क्लिक किया, अब ये बोलिंजर बैंड लग गया। अब ये बोलिंजर बैंड जो है ना, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग जर्नी में, बट वही मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़े से लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, तो थोड़े से आपको लेट रिस्पॉन्स करते हैं। हो सकता है इनके चक्कर में थोड़ा लॉस भी होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये बोलिंजर बैंड का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि
प्राइस हमेशा ना इस बैंड से सट के चलने का प्रयास करती है, इस बैंड से सट के चलने का प्रयास करती है। अगर इस बैंड को वो प्राइस छोड़ेगी ना तो फिर हो सकता है कि मार्केट में मोमेंटम चेंज हो और फिर से ये डाउन साइड मोमेंटम आप देखेंगे। यहाँ से प्राइस इसे पकड़ने का प्रयास किया और यहाँ तक गई है इसे पकड़ के, और यहाँ से जब इसे छोड़िए तो फिर से देखेंगे एक डाउन साइड मोमेंटम आया और यहाँ तक गया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जब तक ये बीच में रहे तब तक आपको ट्रेड में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी साइडवेज मार्केट की ज़्यादा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आप ट्रेड पे जा रहे हो तो बोलिंजर बैंड का भी आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। आगे की वीडियो में जब हम लाइव सेशन लेंगे ना इस पे, तो हम एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में बताएंगे, आपके साथ ट्रेड करके देखेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आएंगी। तो ये आपका बोलिंजर बैंड हो गया। इसके अलावा सिर्फ यही एक इंडिकेटर नहीं और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं। जैसे एक इंडिकेटर लोग यूज़ करते हैं MACD काफ़ी फेमस है। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे जैसे आपने इसको भी क्लिक किया और ये अप्लाई हो गया। अभी 14 और 21 पीरियड का क्रॉस दिखा रहा है। अब ये जो आप देखोगे ना, जब भी ये रेड वाली लाइन जो है, जो हल्की सी रेड है, जब ये ब्लू वाली लाइन को काट के नीचे आएगी मतलब मार्केट में डाउनफॉल होने वाला है, और जब ये लाइन काट के ऊपर जाएगी तो मार्केट अपसाइड होने वाला है। लेकिन ये बार बार होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कई बार थोड़ी थोड़ी मूवमेंट में काटी है तो यहाँ पैसा आपका गया है। लेकिन यहाँ पर देखोगे इसने अच्छा खासा पैसा दिया है। लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस किया है, यहाँ पर आपको मोमेंटम यहाँ से मिल सकता था, लेकिन अगर आपने इसका वेट किया तो आपको मोमेंटम यहाँ से मिला और आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट बना। तो थोड़ा सा लेट रेस्पॉन्स देती है। इस केस में आप देखोगे कि मार्केट के मोमेंटम को आप यहाँ पर कैप्चर कर पाए हो, यहाँ इस पॉइंट पे, जबकि शुरू हो गया था कहानी यहीं से ही। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स करती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा खासा यूज़ कर पा रहे हो इस चीज़ का, और कितने पारखी हो, कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ही आप इसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट फाइंड कर पाओगे। तो ये इंडिकेटर होते हैं थोड़े से लैगिंग होते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो है ना वो प्रिफर करते हैं या तो कोई पैटर्न बना हुआ हो। ये जो कैंडल है ना, इसका बहुत सारा पैटर्न बनता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसके अलावा शूटिंग स्टार, डोजी कैंडल, वो अलग अलग टाइप के कैंडल के पैटर्न बनते हैं, उनके बिहाफ पे भी ट्रेड लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्राइस मोमेंटम को देखते हैं कि प्राइस मोमेंटम कैसा है, अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, उस ट्रेंड को कैप्चर करने का प्रयास करते हैं। वो लोग ज़्यादा फोकस खास करके इंडिकेटर को नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिकेटर थोड़े लैगिंग होते हैं, लेट रिस्पॉन्स करते हैं। तो कई बार इंडिकेटर आपको फॉल्स सिग्नल देके आपका लॉस भी करवा देते हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटी बनी रहती है, और ये सारी पॉसिबिलिटी धीरे धीरे ट्रेड करने से ही आप इसमें ज़्यादा बेटर कर पाते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब आप सब कुछ सीख गए और आप इजीली आके मार्केट में अच्छे से इंप्लीमेंट करके पैसा कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। वो आपको लगातार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, पेपर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। अपने स्ट्रेटजी को जब आप फुल प्रूफ बना लोगे उसके बाद आओगे मार्केट में तो आपका पैसा बनेगा। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है, तो यहाँ पे मामला कब गड़बड़ा जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आपने क्या क्या सीखा? आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना भी सीख लिया, ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीख लिया, आपने टाइम फ्रेम कैसे चूज करना है आपने वो देख लिया, आपने कैंडल को समझा कि कैंडल का मतलब क्या होता है, किस टाइप की कैंडल होती हैं, एक्चुअल में उनका मतलब क्या होता है। इसके अलावा इंडिकेटर्स को भी मैंने आपको कुछ इंडिकेटर्स को भी बताया जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इंडिकेटर में मूविंग एवरेज का भी आप यूज़ कर सकते हो, अलग अलग टाइप के मूविंग एवरेज का लोग यूज़ करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और एडिशन करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कैंडल है, ये आपका एक रेड वाला कैंडल है ना, इसमें विक बहुत छोटी सी और आपका जो बॉडी है वो बहुत बड़ा। इसका मतलब ये है ना कि सेलर काफ़ी अच्छे खासे प्रेशर के साथ हावी हैं, तो आप देखो कि मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो ये चीज़ भी आपको हमेशा ये सारी चीज़ें नोटिस करना है कि कैंडल किस तरीके का फॉर्म हो रहा है, किस तरीके के कैंडल फॉर्म होने के बाद किस तरीके का रिएक्शन हो रहा है मार्केट में। ये सारी चीज़ें आप बार बार कैंडल देखिए, कैंडल को एनालाइज करने का प्रयास करिए, तब आप अच्छे से सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने टेक्निकल एनालिसिस की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो समझने का प्रयास किया है। अब कुछ बातें कर लेते हैं अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहली चीज़ तो यह है, जो ना क्रिप्टो करेंसी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है, हाईली वोलेटाइल होती है। अब जब हाईली वोलेटाइल होगी ना तो इसमें दिक्कत ये है कि ये बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और बहुत तेज़ी से नीचे आती है। अब इसके चक्कर में ना आपका कभी भी लॉस हो सकता है। पहले इन सबको मैं हटा देता हूँ। चलिए, अभी हमने बिटकॉइन को देखा, हमने एक दूसरे कॉइन को लगा लेते हैं, डोज कॉइन करके है, उसको लगा लेते हैं और इसको देखने का प्रयास करते हैं कि क्या स्थिति है। चलिए, आपने डोज कॉइन को लगा लिया।
अभी आप देखोगे ये 1 घंटे में है। इस टाइम फ्रेम को भी हम चेंज कर लेते हैं और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आप 5 मिनट में देखोगे ना, इसकी वॉलेटिलिटी एक बार आप देखने का प्रयास करिए। 5 मिनट में देखोगे ना किस तरीके के वॉलेटाइल कैंडल्स यहाँ बने हैं। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से यहाँ गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया। काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पैसा जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पैसा आने के चांसेस भी हैं, लेकिन पैसा जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड पॉइंट आपको ये नोट करना है कि जब इतना ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट है तो बिना पेपर ट्रेडिंग किए आप इस मार्केट में आके डायरेक्ट पैसा लगाएंगे तो लॉस हो सकता है। तो पहली बात ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि अपनी सारी पूंजी मत लगाइएगा। अपनी पूंजी का कुछ 10-20% लगाने का धीरे धीरे छोटा अमाउंट लगा के पहले सीखिएगा, ट्राई करिएगा। जब बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं अब आप अच्छा कर ले जा रहे हो, तभी आप पूरा पैसा या ज़्यादा मात्रा में पैसा लगाइएगा। सेकंड चीज़ ये है। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लीवरेज आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे अभी हम डोज कॉइन की बात करें, यहाँ पे आपको 100x तक का लीवरेज मिल जाता है। आप यहाँ पे देखोगे अभी कर्सर जहाँ पे 100x लिखा हुआ है, तो मैक्सिमम 100x का लीवरेज मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 100 रुपये है ना, तो आप 10,000 का ट्रेड बना सकते हो। तो 10,000 का ट्रेड तो आप बना सकते हो। प्रॉफिट अगर आपको होगा तो 10,000 पे होगा, लेकिन लॉस होगा ना तो लॉस भी 10,000 पे होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई बड़ी एक कैंडल बन गई ना, मान लीजिए आप बुलिश के लिए हो, यहाँ पे आपने पैसा लगा लिया, यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया, आपको लग रहा मार्केट ऊपर जाएगा और एक बड़ी कैंडल बनी, आपका पूरा पैसा खत्म, क्योंकि आपने लीवरेज इतना ज़्यादा ले लिया था। तो कभी भी लीवरेज ना आप अपने औकात के हिसाब से लीजिए। ऐसा मत ले लीजिए, इतना लीवरेज मत ले लीजिए कि आप अपने प्रीमियम को ही प्रोटेक्ट ना कर पाएँ। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। लोग ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने आते हैं लीवरेज के कारण, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको और भी ज़्यादा लीवरेज चाहिए, तो फॉरेक्स मार्केट में जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट में 1000 गुना तक का लीवरेज मिल जाता है, लेकिन लीवरेज के साथ रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे ये कैंडल अभी फॉर्म हो रही है, मान लीजिए अगर आपने यहाँ कहीं एंट्री ली है तो आपने अच्छा खासा पैसा भी बना लेंगे, लेकिन हो सकता है कि एक ऐसी रेड कैंडल बन जाए कि आपका पूरा का पूरा मामला गड़बड़ा जाए। तो इस तरीके का यहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि समझना और इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने जो भी बताया है, जो भी समझाया है, आपके पल्ले पड़ा होगा। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप वीडियो के कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया हो, वीडियो के कमेंट में आप जाके कमेंट कर सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको रिप्लाई करने का। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। हम डेली लाइव ट्रेडिंग भी करना सीखेंगे, लाइव मार्केट में बातें करके सीखेंगे। बहुत बेसिक, बहुत कम अमाउंट से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, जिससे आप धीरे धीरे सीखें, जिससे हम धीरे धीरे मिलकर क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छे से सीखेंगे और एक थॉट डेवलप करने का प्रयास करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि कितना ज़बरदस्त आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यानी अगर यहाँ कोई पैसा लगाया होता तो अच्छा खासा पैसा बन जाता। तो इस तरीके का बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट होता है, बहुत तेज़ी से इसमें मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे देखोगे आपका वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।